आज की वीडियो में मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग जितने भी क्वेश्चंस है उसके आईसीआई मैट में वो पढ़ने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे और भी अपडेट्स मिस ना करो। सो शुरू करते हैं। इसने क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है तीन प्रोडक्ट्स ए बी और सी, जिसकी बजट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी हैं और रिसोर्सेज पर यूनिट दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल इन केजीज एंड डायरेक्ट लेबर इन मिनट्स। देन बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट 10 पर आर है जो हमको, एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट 2 पर केजी है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स जो बजट किए जाते हैं 99,450 पे, वो ऑब्जर्व्ड है यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट एंड एबीसी लिमिटेड वाज फॉलोड बाय द ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हमको इसमें पहले इसने ट्रेडिशनल की बेसिस पे किया, फिर ये सोच रहा है अडॉप्ट करने का एबीसी कॉस्टिंग को। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, देन मटेरियल हैंडलिंग, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, स्टोरेज कॉस्ट, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, and data on cost driver was as follows: for complete production, batches of material and per unit of production, number of machine operations। वो हमको दे रखा है एबीसी के कॉस्ट ड्राइवर्स। तो इसमें क्या हमको कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं दे रखा, कॉस्ट ड्राइवर्स दे रखे हैं और हमको वो सब कैलकुलेट करना है। बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें जो है मिसिंग है, हमको खुद को कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी गिवन नहीं है। तो पहले तो हमको प्रिपेयर करना है यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर एबीसी कॉस्टिंग। तो ट्रेडिशनल एंड अब्जॉर्प्शन दोनों कॉस्टिंग के बेसिस में करना है। फिर बताना है कि स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स कॉस्ट अंडर द टू मेथड्स। ठीक है, दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस के रीजंस बताने हैं। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के बेसिस पे पहले हम ओवरहेड रेट निकालते हैं। ओवरहेड हमको डायरेक्ट लेबर आर रेट दे रखा है, मटेरियल का रेट दे रखा है, लेकिन ओवरहेड का रेट नहीं दे रखा है, तो वो हमको निकालना है। दैट ओवरहेड रेट बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स होता है। तो बजटेड लेबर आवर्स हम कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स दे रखा है, लेबर मिनट्स दे रखा है 30, 45 एंड 60। तो अब हम 4000 इंटू 30 डिवाइड बाई 60 करेंगे, 3000 इंटू 45 डिवाइड बाई 60 एंड 1600 इंटू 60 डिवाइड बाई 60 करके तीनों का जो टोटल आएगा उसको हम 99,450 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दैट इज बजटेड लेबर आवर्स। सो 4000 इंटू 30 डिवाइड बाई 60, 3000 इंटू 45 डिवाइड बाई 60 एंड 1660 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 5850 विच इज बजटेड लेबर आवर्स। तो ओवरहेड रेट इज इक्वल्स टू overhead rate per direct labor are equals to 99,450 divided by 5850, that is budgeted production overheads divided by budgeted labor hours equals to 17 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हमको यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो यूनिट कॉस्ट में हमको 2 रुपये डायरेक्ट मटेरियल का दे रखा है, तो 4 इंटू 2, 6 इंटू 2, 3 इंटू 2, एंड लेबर का हमको 10 दे रखा है, तो 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, 45 इंटू 10 डिवाइड बाई 60 एंड 60 इंटू 10 डिवाइड बाई 60। ओवरहेड के लिए हमको डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बोला और ओवरहेड रेट हमने अभी 17 निकाला है। तो 30 इंटू 17 डिवाइड बाई 60, 45 इंटू 17 डिवाइड बाई 60 एंड 60 इंटू 60 17 डिवाइड बाई 60। तो ऐसे करके हमको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवर के हेड की जो है यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। टोटल यूनिट कॉस्ट को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दैट ऑब्वियस है ना, यूनिट कॉस्ट इनटू यूनिट रेट इक्वल्स टू आएगा हमारे पास। यूनिट की क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट को करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ हमारा ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज ट्रेडिशनल ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे यूनिट कॉस्ट और रिकवरी रेट निकल गया। देन अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बेसिस पे करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्वांटिटी यूनिट्स हमको दे रखी है 4000, 3000, 1600, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल वेट पर यूनिट। मटेरियल का वेट दे रखा है 4, 6 एंड 3, 4, 6, 3 से मल्टीप्लाई करता है तो टोटल मटेरियल वेट आ जाता है। फिर मशीन ऑपरेशंस हमको दे रखे हैं लास्ट में क्वेश्चन में 632। तो 632 को जो हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ऑपरेशंस भी आ जाएगा और टोटल बैचेस ऑफ मटेरियल हमको दे रखा है 10, 5, 15 बैचेस ऑफ मटेरियल फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन है ना, बाकी सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन है, तो यूनिट पर यूनिट प्रोडक्शन है।
जो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन और मटेरियल वेट है वो पर यूनिट प्रोडक्शन है, तो पर यूनिट प्रोडक्शन को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल आएगा। और ये जो बैचेस ऑफ मटेरियल है ना, ये हमको ऑलरेडी टोटल दे रखा है, दैट इज गिवन फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन। तो फिर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल मटेरियल वेट, टोटल ऑपरेशंस एंड टोटल बैचेस आ गया। ठीक है। देन मटेरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल्ड दैट इज 38, 800 से डिवाइड कर दिया हमने। देन इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस के बेसिस पे करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट को नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन से डिवाइड कर देंगे। देन स्टोरेज रेट पर बैच है, तो जितनी स्टोरेज रेट दे रखी है उसको पर टोटल बैचेस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टोरेज रेट पर बैच आ जाएगी। तो ये हमने पर बैचेस के रेट निकाल लिए। देन हमको अगेन यूनिट कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें डायरेक्ट लेबर सेम जैसे हमने ट्रेडिशनल में कैलकुलेट किया था, दैट इज 30 into 10 डिवाइड बाई 60। डन। मटेरियल सेम कैलकुलेशन। देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जो हमने यहाँ पे रेट्स निकाले, मटेरियल हैंडलिंग को मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी से, इलेक्ट्रिसिटी रेट को इलेक्ट्रिसिटी पर केजी से, स्टोरेज को बैचेस इनटू जो स्टोरेज की हमने वो कॉस्ट निकाली है डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। देन नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट अंडर द टू सिस्टम इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द ओवरहेड बोर्न बाय ईच ऑफ द प्रोडक्ट, द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच टू बी मोर प्रिसाइज। तो यहाँ हमारा इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया। यू कैन वन चेक द आंसर। ये किया हमने 4000, तो ये आ गया। देन ये कैलकुलेशन, देन टोटल मटेरियल रेट निकाला, फिर उनको इनके कॉस्ट से डिवाइड कर दिया तो पर केजी पर रेट पे आ गया। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 463 मटेरियल के उससे, 632 नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस को नंबर ऑफ बैचेस वाला बैचेस और यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। यूनिट कॉस्ट को जब हमने क्वांटिटी से डिवाइड किया तो टोटल कॉस्ट आ गया। और ABC का मोर प्रिसाइज है ऐसा दे रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 हमारा पेज नंबर 5.22 पे है। जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने, ये हमारा इलस्ट्रेशन 2। अब इलस्ट्रेशन में 2 में तो हमको अनयूज्ड कैपेसिटी निकालनी है, तो अनयूज्ड कैपेसिटी कैसे निकलेगी? 2 लाख को जब हम 50,000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 4 आ जाता है। ठीक है, फिर 4 को हम 10, 20 एंड 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा। तो पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिया, दैट इज 2 लाख डिवाइड बाई 50,000, 3 लाख डिवाइड बाई 10,000। फिर जो उनका आंसर आया दैट इज 4 एंड 30 आएगा, उसको हमने उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो टोटल आया ना, उसमें जो डिफरेंस है वो अनयूज्ड कैपेसिटी हो जाएगी। ये इलस्ट्रेशन 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में हमको बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड डायरेक्ट लेबर आर दोनों दे रखा है। उसमें नहीं दे रखा था, हमने कैलकुलेट करा था बजटेड लेबर आर को, इसमें दे रखा है। तो 1240 to 500 डिवाइड बाई 20,000, 1240 to 500 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो 62.125 जो है हमारे पास प्री डिटरमाइंड रेट आ जाएगा। तो हम इसमें हमको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी दे रखी है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी दे रखी है, दैट इज अब डायरेक्ट लेबर 3 इंटू जब हम 62.15 करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन की आ जाएगी। उसमें हमको आवर्स नहीं दे रखे थे, हमने सब कैलकुलेट किए थे, इसमें दे रखा है डायरेक्ट। तो ओवरहेड ये हमारे पास आ जाएगा एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग,
देन हमको ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के कॉस्ट दे रखे हैं। तो ऐसे करके हमारे पास ट्रेडिशनल की तो कॉस्ट आ गई। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से है ना, हम पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,10,000 डिवाइड बाई 600, मशीन प्रोसेसिंग का मशीन वर्क्स के बेसिस पे, और इंस्पेक्शन का इंस्पेक्शन के टोटल से डिवाइड करके हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर का रेट आने के बाद हमको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट तो दे रखा है, फिर ओवरहेड कॉस्ट हमको निकालनी है। तो 2,10,000 जो कॉस्ट ड्राइवर रेट आया 350 को, उसको हमको 350 एंड 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ओवरहेड की टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के वो आ जाएगा, और फिर उनका जो डिफरेंस होगा वो निकालना है। तो सी, ये हमारा ट्रेडिशनल बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से आ गया। देन ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला, फिर ये उसकी यूनिट कॉस्ट को निकाला, और यूनिट कॉस्ट को हमने टोटल ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करा नंबर ऑफ यूनिट से। अब इनका जो डिफरेंस है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और इसका कॉस्ट डिस्टॉर्शन निकाला। तो लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट Y is under costed and high value of product Z is over costed using direct labor hours for overhead production. अब illustration number 4, that is last illustration of ABC costing, and then बस 5 practical questions है, and this chapter is over from ICI MET. अब इसमें तो बेसिकली नॉर्मली इन एक्टिविटीज़ की कॉस्ट निकालनी है, फिर जो हमको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उससे हमको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला, कॉस्ट ड्राइवर रेट को नंबर ऑफ जो यूनिट्स मतलब जो दे रखी है हमको उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका टोटल आ जाएगा, एंड देन दिस क्वेश्चन विल बी ओवर। तो मेन तो ये अमाउंट्स निकालने का ही है, तो ये अमाउंट्स में पढ़ती हूँ। ये फिक्स्ड है तो 4 लाख 2 लाख तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो अभी इसको बोला ये डबल हो गया, तो 4 लाख 2 लाख 2 लाख दैट इज़ 8 लाख। और नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे एटीएम ट्रांजेक्शन 2 लाख दे रखे, तो 8 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इक्वल्स टू 4, एंड फिर 4 को हम जो है 1,50,000 और 50,000 जो है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब क्या बोला है कि हाफ ऑफ द अमाउंट इज फिक्स्ड एंड नो एक्सपेक्ट। तो 2.5 लाख तो हमारा फिक्स ही है कि 2.5 लाख तो कहीं नहीं गया, फिर 2.5 लाख आ गया। उसके बाद बचा कितना, 2.5 लाख ही बचा, और 2.5 लाख को जो वेरिएबल पोर्शन जो 2.5 लाख है ना वेरिएबल, वो 3 टाइम्स बढ़ गया। तो 2.5 लाख इंटू 3 लाख 7,50,000, तो 7,50,000 प्लस फिक्स्ड कितना था 2.5 लाख, तो 10 लाख आ गया। 10 लाख को हम 15 लाख 2 लाख 3 लाख 20 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, फिर 0.5 को 15 लाख 2 लाख और 3 लाख से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल आ गया। देन क्या बोला है कि प्रेजेंटली है ना 3 लाख स्टेटमेंट्स है एक्सपेक्टेड इन, और बजट पीरियड में 5 लाख स्टेटमेंट्स एक्सपेक्टेड है। 2 लाख चेंज हुए हैं, ठीक है। 2 लाख का डिफरेंस है, मतलब 1 लाख का डिफरेंस आता है तो 1 लाख बढ़ाते हैं, तो 1 लाख है प्लस 1 लाख और कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा। तो 18 प्लस 2 20 लाख। देन क्या बोला है कि जो कंप्यूटर इंक्वायरीज है वो 80% से इंक्रीज होती है। तो 2 लाख इंटू 1 लाख 80%, सॉरी 180%, फिर 2 इंटू 180% इक्वल्स टू 3,60,000, 3,60,000। फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के उनको कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1।